हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर भारत के प्रमुख अनुसंधान संस्थान तथा उनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं उसके बारे में बात करेंगे और उनको हम ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। ये टॉपिक एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप लोग इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि मैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ तथा अगला टॉपिक किस टॉपिक में मैं अगली वीडियो बनाऊँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला संस्थान है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, जो कि पुणे में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि कोशिका का काम करना पुण्य का काम होता है। मतलब जो साइंटिस्ट कोशिका पे रिसर्च करते हैं वो पुण्य का काम होता है। आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो कोशिका से हो जाएगा हमारा कोशिका राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, तब पुण्य से हो जाएगा पुणे। तो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र पुणे में स्थित है। कुछ इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला संस्थान देखते हैं। हमारा अगला संस्थान है भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान, जो कि रांची में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि धोनी लाखों में एक खिलाड़ी है। हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी हैं वो लाखों में एक खिलाड़ी हैं। क्योंकि वो रांची से हैं तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। धोनी मतलब रांची, तो धोनी लाखों में एक खिलाड़ी है। तो धोनी मतलब रांची से संबंधित है, तो रांची लाखों से हो जाएगा लाख। तो भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। हमारा अगला संस्थान है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जो कि जोधपुर में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि शुष्क मतलब सूखा इलाका कहाँ है जोधपुर में। आपने किसी से पूछा कि सूखा इलाका कहाँ है, तो उसने कहा जोधपुर में। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। सूखा से हो जाएगा हमारा, रुकिए मैं इसको क्लियर कर लूँ। तो शुष्क से हो जाएगा हमारा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, तथा जोधपुर राजस्थान से हो जाएगा, ये जोधपुर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला संस्थान है भारतीय हीरा संस्थान। भारतीय हीरा संस्थान जो कि सूरत में स्थित है हमारा, जो कि हमारा सूरत में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि आपकी हीरे जैसी सूरत चमक रही है। आपसे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि आपकी हीरे जैसी सूरत चमक रही है, तो हीरे से हो जाएगा हमारा भारतीय हीरा संस्थान और सूरत से हो जाएगा हमारा सूरत। ये सूरत में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है भारतीय विज्ञान संस्थान, जो कि बेंगलोर में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि हमारे देश के वैज्ञानिक को बैंग करना बहुत पसंद है। मतलब सरप्राइज करना, दुनिया को सरप्राइज करना बहुत पसंद है। तो इसको इस तरह से आप कुछ रिलेट कर सकते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिक को बैंग करना बहुत पसंद है। तो वैज्ञानिक से हो जाएगा हमारा भारतीय विज्ञान संस्थान और बैंक से हो जाएगा हमारा बेंगलुरु। ये बेंगलुरु में स्थित है। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा अगला संस्थान है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये हमारा लखनऊ में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि औषधि खाकर लखन की तबीयत ठीक हो गई। वह बहुत समय से बीमार था। तो मतलब इसको कुछ आप अपने अगल बगल या किसी से भी रिलेट कर सकते हैं कि लखन नाम का कोई व्यक्ति है जिसकी तबीयत काफ़ी समय से बीमार थी और उसका इलाज नहीं सही हो पा रहा था, तो उसकी तबीयत औषधि खाकर ठीक हो गई। तो औषधि से हो जाएगा हमारा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान और लखन से हो जाएगा हमारा लखनऊ। ये लखनऊ में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा अगला संस्थान है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान जो कि देहरादून में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि भारत में अब पेट्रोल दूर दूर तक नहीं मिल पा रहा है। इस समय ईरान और यूएसए की वॉर के चक्कर में तो वैसे भी पेट्रोल के लिए काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो आप इसको कुछ इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि भारत में पेट्रोल दूर दूर तक नहीं मिल पा रहा है। तो भारत में अब पेट्रोल से हो जाएगा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान और दूर दूर से हो जाएगा हमारा देहरादून। ये कुछ सिमिलर साउंड कर रहा है, आप इसको इस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, देहरादून दूर दूर। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला संस्थान है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि टाटा जी का घर और बिजनेस सब मुंबई में है।
मतलब टाटा जी जो हैं वो मुंबई में ही रहते हैं, मतलब टाटा लोग। तो इसको इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो टाटा से हो जाएगा हमारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो मुंबई से हो जाएगा हमारा, ये मुंबई में स्थित है, लोकेटेड है। तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो कि ट्रॉम्बे मुंबई में स्थित है। इसका मुख्यालय ट्रॉम्बे मुंबई। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि परमाणु बम से धमाका हुआ तो सब जगह तौबा तौबा होने लगा, मतलब कोहराम मच गया जब परमाणु बम से धमाका हुआ। तो परमाणु परमाणु से हो जाएगा हमारा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, और तौबा तौबा से हो जाएगा हमारा ट्रॉम्बे मुंबई। चलिए, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला संस्थान है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, जो कि बेंगलुरु में स्थित है हमारा, इसका हेडक्वार्टर। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि अंतरिक्ष में जाने के लिए बगल से रास्ता लेना पड़ता है। तो मतलब ये एक, आप इसको एक दिमाग में याद करने के लिए इसको याद कर लीजिए कि अंतरिक्ष में जाने के लिए आपसे किसी ने पूछा अंतरिक्ष में जाना है कैसे जाएंगे, तो आपने बोला कि अंतरिक्ष में जाने के लिए बगल से रास्ता लेना पड़ता है। तो अंतरिक्ष से हो जाएगा हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, और बगल से हो जाएगा हमारा बेंगलुरु। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर DRDO का। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि देश की रक्षा की कमान हमेशा नई दिल्ली के पास होती है। क्योंकि देश की हमारी राजधानी नई दिल्ली है, तो देश की रक्षा की कमान भी हमेशा नई दिल्ली के पास होगी। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि देश की रक्षा की कमान हमेशा नई दिल्ली के पास होती है। तो रक्षा से हो जाएगा हमारा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, और नई दिल्ली से हो जाएगा हमारा न्यू दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है वन अनुसंधान संस्थान, मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड अनुसंधान संस्थान। तो ये कहाँ पर स्थित है हमारा, ये हमारा देहरादून में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि अब देश में वन बहुत कम बचे हैं, वो हमारी देहरी से बहुत दूर हो गए हैं। तो वन से हो जाएगा हमारा वन अनुसंधान संस्थान, और देहरी से दूर मतलब देहरादून। इसको आप इस तरह से एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं, देहरी से दूर देहरादून। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा संस्थान है भारतीय अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, एम्स। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि हमारा एम है कि हम नई दिल्ली में जाकर डॉक्टर बने। बहुत से लोगों का अपना अपना एम होता है कि कोई पायलट बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहिए, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। उसी तरह से किसी ने आपसे बताया कि हमारा एम है कि हम नई दिल्ली मतलब देश की राजधानी में जाकर के डॉक्टर बने। तो एम्स हो जाएगा हमारा एम्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, और नई दिल्ली से हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इसका हेडक्वार्टर पणजी गोवा में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि कई लोग समुद्र के विज्ञान समझने के लिए गोवा जाते हैं। बहुत से लोग समुद्र देखने के लिए या घूमने के लिए गोवा जाते हैं। तो आप इसको इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि कई लोग समुद्र का विज्ञान, समुद्र में से रिलेटेड कुछ साइंस से रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट होता है, उसको समझने के लिए भी लोग गोवा जाते हैं। तो समुद्र से हो जाएगा हमारा, समुद्र के विज्ञान से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, और गोवा से हो जाएगा पणजी। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला संस्थान है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, जो कि मैसूर में स्थित है, इसका हेडक्वार्टर। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि खाने में मुझे मैसूर पाक बहुत पसंद है। आपसे किसी ने बताया कि उसको खाने में मैसूर पाक बहुत पसंद है, तो खाने से हो जाएगा केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, और मैसूर पाक से हो जाएगा हमारा मैसूर, इसका हेडक्वार्टर मैसूर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला संस्थान है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर कानपुर में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि आप दाल को साफ कर रहे थे और दाल का दाना आपके कान में घुस गया, मतलब आप दाल की सफाई कर रहे थे और दाल का एक कण जो है आपके कान में चला गया। तो इसको कुछ आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो दाल से हो जाएगा हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, और कान से हो जाएगा हमारा, इसका हेडक्वार्टर कानपुर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं।
अगला है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि भारत की कृषि का दिल नई दिल्ली में है। आपने इसको इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि भारत की कृषि का दिल नई दिल्ली में है। तो भारत की कृषि से हो जाएगा हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, और नई दिल्ली से हो जाएगा हमारा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर कटक में है। कटक उड़ीसा में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि कच्चा चावल चबाने पर कटक कटक की आवाज़ आती है। मतलब आप अगर कच्चा चावल खाएंगे तो आप जब उसको चबाते हैं तो कटक कटक की आवाज़ आती है। तो इसको इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं। तो चावल से हो जाएगा हमारा केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और कटक कटक से हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर कटक में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला संस्थान है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि लखनऊ के नवाब बड़े ठाठ से गन्ना चूसते हैं। तो लखनऊ के नवाब जो हैं बड़े ठाठ से गन्ना चूसते हैं। तो लखनऊ से हो जाएगा हमारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर, और गन्ना से हो जाएगा हमारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान। इसका हेडक्वार्टर हमारा कोलकाता में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि संख्या गिनने के लिए कल आना। आपसे किसी ने कहा कि संख्या गिनने के लिए कल आना, तो संख्या से हो जाएगा हमारा भारतीय सांख्यिकी संस्थान, और कल आना मतलब कोलकाता, कल से कोलकाता। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है। इसकी याद करने की हमारी ट्रिक है कि विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष में जाकर अनंत ब्रह्मांड देखा। मतलब विक्रम साराभाई हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर अनंत ब्रह्मांड देखा। तो विक्रम साराभाई ने अंतरिक्ष से हो जाएगा हमारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, और अनंत ब्रह्मांड से हो जाएगा हमारा तिरुवनंतपुरम। चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा अगला संस्थान है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सॉरी, ये वही रिपीट हो गया है। अगला देखते हैं हम। अगला है हमारा भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर हमारा लखनऊ में है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि लखनऊ के नवाबों को विष देना लाख गुना मुश्किल है। मतलब क्योंकि लखनऊ के नवाब हैं तो उनके पास अपनी तरह की सिक्योरिटी होती है। तो आपसे किसी ने बताया या आपने किसी से कहा कि लखनऊ के जो नवाब हैं उनको विष देना लाख गुना मुश्किल है। तो इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। विष से हो जाएगा हमारा भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान, और लखनऊ से हो जाएगा हमारा लखनऊ। चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा अगला संस्थान है राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, जो कि हमारी पुणे में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि रसायन के ज्ञान से पुण्य का काम करो। अगर आपके पास कोई रसायन का ज्ञान है जिससे आप लोगों की मदद कर सकते हैं, तो आप रसायन के ज्ञान से पुण्य का काम करिए। तो रसायन से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, और पुण्य से हो जाएगा हमारा पुणे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, जो कि चेन्नई में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि चा से चमड़ा और चा से चेन्नई, इसको कुछ आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि चा से ही आप चमड़ा लिखते हैं और चा से चेन्नई लिखते हैं, तो आपको इससे याद हो जाएगा कि केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, चेन्नई में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, जो कि हमारा बेंगलुरु में स्थित है इसका हेडक्वार्टर। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि बिजली के झटके से बैंग की आवाज़ आई। मतलब अगर किसी को बिजली का झटका लगा तो वहाँ से बैंग की आवाज़ आई, बैंग हुआ। तो इसको कुछ आप इस तरह से याद कर सकते हैं। तो बिजली से हो जाएगा हमारा विद्युत या बिजली, तो केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, और बैंक से हो जाएगा हमारा बेंगलुरु। चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा अगला संस्थान है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। इसका हेडक्वार्टर जो है हमारा नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली में स्थित है हमारा। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि पूरे देश का मौसम कैसा रहेगा ये नई दिल्ली से बताया जाता है। मतलब पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा ये इसका प्रसारण जो है हमारा न्यू दिल्ली से होता है, तो न्यू दिल्ली से इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, और मौसम से हो जाएगा हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग। चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा अगला है सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र, जिसका हेडक्वार्टर जो है हमारा कोलकाता में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि बोस सरनेम वाले लोग अक्सर कोलकाता में रहते हैं।
तो इसको आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जिनके भी सरनेम में बोस होता है वो लगभग वो लोग कोलकाता से ही होते हैं। तो बोस से हमारा हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस, वो कोलकाता से हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। तो सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मौलिक विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला संस्थान है भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम संस्थान। इसका हेडक्वार्टर हमारा पुणे में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि बहुत उष्ण थी, मतलब बहुत गर्मी थी, इसलिए पुण्य कमाने के लिए ठंडा पानी पिलाया। मतलब इस समय बहुत गर्मी पड़ रही है तो किसी ने पुण्य कमाने के लिए ठंडा पानी पिलाया। तो उष्ण से हो जाएगा हमारा भारतीय उष्ण कटिबंध मौसम संस्थान, और पुण्य अर्थात पुणे, इसका हेडक्वार्टर है हमारा पुणे में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान। इसका हमारा हेडक्वार्टर हैदराबाद में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि भू के अंदर हैदराबाद के निजाम के जमाने का खजाना है। मतलब भू मतलब भूभौतिकी मतलब जमीन, जमीन के अंदर हैदराबाद जो है, हैदराबाद के जो निजाम थे उनके जमाने से खजाना छिपा हुआ है। तो भू से हो जाएगा भूभौतिकी, भूभौतिकी से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, और हैदराबाद से हो जाएगा हमारा हैदराबाद, जहाँ पर ये सिचुएटेड है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि हमारा श्री हरिकोटा में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि सतीश जी ने हरि का नाम लेकर रॉकेट छोड़ा। सतीश जी ने हरि का नाम लेकर के रॉकेट छोड़ा। सतीश जी से हो जाएगा हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, और हरि से हो जाएगा हमारा श्री हरिकोटा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला संस्थान है राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर हमारा न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि छोटे पौधों के जीन भी अब नए तरीके से डिजाइन किए जाएंगे। मतलब छोटे पौधे जो हैं उनके जीन भी अब नए तरीके से डिजाइन किए जाएंगे। अब इस समय आप लोगों ने सुना होगा जीनोम इंजीनियरिंग शुरू हो गई है, जिसमें जीन में परिवर्तन कर दिया जाता है। तो छोटे पौधों से हो जाएगा हमारा पादप, तो राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान, नए तरीके से हो जाएगा हमारा न्यू दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला है भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। इसका हेडक्वार्टर हमारा बेंगलुरु में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहते हैं, इसलिए बागवानी भी वहीं होगी। बेंगलुरु को गार्डन सिटी कहते हैं, इसलिए बागवानी भी वहीं होगी। तो इसको बेंगलुरु से हो जाएगा हमारा इसका हेडक्वार्टर, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, और बागवानी से हो जाएगा हमारा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। चलिए अगला देखते हैं हम। हमारा अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर हमारा नागपुर में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि हमारे पर्यावरण का नाग भी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब हमारे पर्यावरण का नाग जो है, नाग होते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो पर्यावरण से हो जाएगा हमारा पर्यावरण से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, और नाग से हो जाएगा हमारा नागपुर, जहाँ पर ये स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, जो कि हमारा धनबाद में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि ईंधन के खनन से बहुत धन मिलता है। मतलब किसी भी चीज़ के खनन में सबसे ज़्यादा पैसा है, लेकिन ईंधन के खनन से बहुत धन मिलता है। आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। तो ईंधन से हो जाएगा हमारा, ईंधन के खनन से हो जाएगा हमारा केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, और धन से हो जाएगा हमारा धनबाद, जहाँ पर ये स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर हमारा नई दिल्ली में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि देश की सभी सड़कें, मतलब हमारे देश की जो है सभी मुख्य सड़कें नई दिल्ली से जुड़ी हैं, क्योंकि वह राजधानी है। हमारे देश की सभी मुख्य सड़कें जो है नई दिल्ली से जुड़ी है, क्योंकि वह देश की राजधानी है। तो सड़कों से हो जाएगा हमारा केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, और नई दिल्ली से हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, जो कि कोझिकोड केरल में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि मसाले लेने वास्को डी गामा कोझिकोड आया था। मतलब मसालों को लेने के लिए वास्को डी गामा जो है वो कोझिकोड आया था। तो मसाले से हो जाएगा हमारा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, कोझिकोड से हो जाएगा हमारा कोझिकोड। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा
केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन संस्थान, इसका हेडक्वार्टर हमारा भावनगर गुजरात में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि इतनी महंगाई आ गई है कि नमक का भाव भी बढ़ गया है। मतलब आप इसको कुछ इस तरह से याद कर सकते हैं कि अब इतनी महंगाई आ गई है कि नमक का भाव भी बढ़ गया है। तो नमक से हो जाएगा हमारा केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन संस्थान, और भाव से हो जाएगा इसका हेडक्वार्टर भावनगर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, जो कि जमशेदपुर में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि धातु धातु को जंग से बचाने के लिए उसकी जम के सफाई करो। मतलब अगर धातु को में जंग लग रही है तो उसको बचाने के लिए उसकी जम के सफाई करो। तो धातु से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, और जम से हो जाएगा हमारा जमशेदपुर, इसका हेडक्वार्टर है। अगला देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, जो कि हमारा मानेसर हरियाणा में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि हमें अपने मस्तिष्क की बात मान लेनी चाहिए। हम लोगों को अपने मस्तिष्क की बात मान लेनी चाहिए। तो मस्तिष्क से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, मानने से हो जाएगा हमारा मानेसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय पोषण संस्थान, जो कि हैदराबाद में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि अच्छी डाइट लोगे तो हैदर जैसे पहलवान बनोगे। मतलब कोई एक पहलवान है जिसका नाम हैदर है, तो आपसे किसी ने कहा कि अगर तुम भी अच्छी डाइट लोगे तुम भी हैदर की तरह पहलवान बन जाओगे। तो अच्छी डाइट लोगे तो डाइट होती है हमारे पोषण। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान और हैदर से हो जाएगा हमारा हैदराबाद। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हमारा हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो कि हमारा शिमला में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि आपसे किसी ने पूछा सबसे अच्छी सब्जी कौन सी, आपने बोला आलू और शिमला की। मतलब आपको आलू और शिमला की सब्जी बहुत पसंद है, तो आपसे किसी ने पूछा कि सबसे अच्छी सब्जी कौन सी है, तो आपने बताया कि आलू और शिमला की। तो आलू से हो जाएगा हमारा केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, शिमला से हो जाएगा शिमला, जहां पर ये स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, जो कि करनाल हरियाणा में स्थित है। इसको याद करने की हमारी ट्रिक है कि सभी लोग डेयरी का दूध पीकर करण जैसा शक्तिशाली बनो। मतलब सभी लोग डेयरी का दूध पीकर करण की तरह शक्तिशाली बनो। तो डेयरी से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करण से हो जाएगा हमारा करनाल हरियाणा। चलिए अगला देखते हैं। हमारे अनुसंधान संस्थान यहीं पर पूरे खत्म होते हैं। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुसंधान संस्थान थे, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताओ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हम इसी तरह की वीडियो लगातार करते रहेंगे।